हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। इसमें मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड करूँगी आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, लाइक नोट्स, MCQs, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स। सो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की फ़र्स्ट क्लास, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, यूनिट फर्स्ट। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। फर्स्ट डेफिनेशन एनाटॉमी की देखते हैं। स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप्स। इसमें क्या क्या आएगा? बोन्स, मसल्स, ऑर्गन्स। एनाटॉमी का मतलब है बॉडी के पार्ट्स का स्ट्रक्चर देखना, बॉडी के पार्ट्स का स्ट्रक्चर देखना, जैसे स्केलेटन, ऑर्गन्स, मसल्स। सेकेंड है फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द बॉडी पार्ट्स, हाउ दे वर्क, बॉडी पार्ट्स कैसे वर्क करते हैं। फिजियोलॉजी का मतलब है उन पार्ट्स का काम कैसे होता है, समझना, जैसे हार्ट ब्लड पंप कैसे करता है। इनका स्कोप क्या है? हेल्प इन मेडिसिन, सर्जरी, फिजियोथेरेपी, नर्सिंग, स्पोर्ट्स साइंस, फॉरेंसिक साइंस एंड बायोमेडिकल रिसर्च। ये दोनों डॉक्टर्स, नर्सेज, फिजियोथेरेपिस्ट के काम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट के इसमें बेस पे समझाया गया है। केमिकल लेवल, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एग्जाम्पल में आएगा प्रोटीन और वाटर। सेलुलर लेवल में आएगा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, एग्जाम्पल नर्व सेल। टिश्यू लेवल, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, एग्जाम्पल मसल टिश्यू। ऑर्गन लेवल, डिफरेंट टिश्यूज वर्किंग टुगेदर, एग्जाम्पल हार्ट। सिस्टम लेवल, रिलेटेड ऑर्गन्स विद अ कॉमन फंक्शंस, एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम। ऑर्गेनिज्म लेवल, द होल बॉडी। तो देखिए समझते हैं। सबसे छोटी चीज़ है एटम, फिर मॉलिक्यूल, फिर सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम, और सब मिलके पूरा बनता है, बॉडी बनती है। तो धीरे धीरे स्टार्ट किया एटम, फिर मॉलिक्यूल, फिर इसके बाद सेल, फिर टिश्यू, देन ऑर्गन सिस्टम, देन आएगा होल बॉडी। फिर बॉडी सिस्टम को समझते हैं। देयर आर 11 मेजर सिस्टम्स, बॉडी के 11 मेजर सिस्टम्स हैं, लाइक स्केलेटल, मस्कुलर, नर्वस, एंडोक्राइन, कार्डियोवैस्कुलर, लिम्फेटिक, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, यूरिनरी, रिप्रोडक्टिव, इंटीग्यूमेंट्री। इनकी यूजेस क्या रहेंगे कि अंडरस्टैंडिंग दैम हेल्प्स इन डायग्नोसिंग डिसीजेज, प्लानिंग सर्जरीज एंड फिटनेस ट्रेनिंग। बेसिक लाइफ प्रोसेसेस, मेटाबॉलिज्म, रिस्पॉन्सिवनेस, मूवमेंट, ग्रोथ, डिफ्रेंसिएशन, रिप्रोडक्शन। बॉडी जिंदा रखने के लिए प्रोसेसेस चलती रहती हैं, जैसे खाना तोड़ना मेटाबॉलिज्म में आएगा, रिएक्ट करना रिस्पॉन्सिवनेस में आएगा, बढ़ना ग्रोथ में आएगा, और नई सेल्स बनाना रिप्रोडक्शन में आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक लाइफ प्रोसेस, ये अपनी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है। होम्योस्टेसिस, द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग a stable internal environment, example body temperature around 37 डिग्री सेल्सियस, और ब्लड pH क्या होना चाहिए? 7.35 to 7.45। तो होम्योस्टेसिस क्या करता है कि मेंटेन रखता है हमारे बॉडी के इस इंटरनल एनवायरनमेंट को, लाइक टेम्परेचर और ब्लड pH को। एक कंट्रोल बाय फीडबैक मैकेनिज्म, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, कंट्रोल करेगा हमारी बॉडी के ही फीडबैक से, मैकेनिज्म के फीडबैक से, पॉजिटिव और नेगेटिव। एसेंशियल होता है सर्वाइवल के लिए, और इम्बैलेंस लीड्स टू डिसीज़। बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी, कुछ टर्मिनोलॉजी देखते हैं। एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी है ये। पोजीशंस में क्या आएगा? एनाटॉमिकल पोजीशन, सुपाइन, प्रोन। डायरेक्शन में एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, मीडियल, लेटरल। प्लेन्स में क्या आएगा? सैजाइटल, फ्रंटल, ट्रांसवर्स।
डॉक्टर्स और नर्सेज बॉडी के डायरेक्शन बताने के लिए फिक्स्ड टर्म यूज़ करते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। डॉक्टर्स और नर्सेज बॉडी के डायरेक्शन या पोजीशन या प्लेन्स बताने के लिए फिक्स्ड टर्म यूज़ करते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन, ये कंट्रोल करेगा एंट्री और एग्जिट। न्यूक्लियस जेनेटिक कंट्रोल होगा। साइटोप्लाज्म साइट ऑफ रिएक्शंस। ऑर्गेनल्स माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी, राइबोसोम्स प्रोटीन और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट करेगा। गोल्गी एपरेटस पैकेजिंग में। लाइसोसोम्स डाइजेशन। नॉलेज इज एसेंशियल फॉर जेनेटिक्स, कैंसर रिसर्च एंड टारगेटेड ड्रग थेरेपी। ये हेल्पफुल हैं, यूज़फुल रहेगा ये इस पार्ट से स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल का। नॉलेज इन एसेंशियल फॉर जेनेटिक्स, कैंसर रिसर्च में एंड टारगेटेड ड्रग थेरेपी में। अब पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट एक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्ट एक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। तो पैसिव में देखते हैं, पैसिव और एक्टिव 2 टाइप्स के ट्रांसपोर्ट होंगे एक्रॉस सेल मेम्ब्रेन में। पैसिव में नो एनर्जी, इसमें एनर्जी नहीं लगती है सेल मेम्ब्रेन को ट्रांसपोर्ट होने में। सेल मेम्ब्रेन के एक्रॉस ट्रांसपोर्ट होने में एनर्जी नहीं लगती है। तो ये किस किस के थ्रू होंगे? डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न के थ्रू हो जाएगा ये ट्रांसपोर्ट। एक्टिव में एनर्जी की नीड होती है तो ये एटीपी का यूज़ करते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, ये तीनों एनर्जी को यूज़ करते हैं तो ये एक्टिव पार्ट में आएंगे। सेल एक छोटी सी फैक्ट्री है, समझिएगा, सेल एक छोटी सी फैक्ट्री है और मेम्ब्रेन उसका गेट। सेल एक छोटी सी फैक्ट्री है और मेम्ब्रेन उसका गेट। कुछ चीज़ें अपने आप जानती जाती हैं, कुछ चीज़ें अपने आप जाती हैं, जैसे तो वो पैसिव में आएगा। कुछ के लिए एनर्जी लगती है तो वो एक्टिव में आएगा। ठीक है, अब समझते हैं सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न मोस्टली आपने अपनी क्लास 10th 11th 12th किसी में पढ़ा होगा। माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस ग्रोथ एंड रिपेयर, मियोसिस गैमीट फॉर्मेशन। ओके, अब देखते हैं सेल जंक्शंस। सेल जंक्शंस यहाँ पे कुछ टाइप्स रहेंगे, टाइट जंक्शंस, डेस्मोसोम्स और गैप जंक्शंस। इम्पॉर्टेंट होंगे ये टिश्यू इंटीग्रिटी एंड कम्युनिकेशन में। अब देखते हैं सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग। सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट होगा पहला तो। डायरेक्ट टच बिटवीन सेल्स। कॉन्टैक्ट मीन्स आप समझ रहे होंगे, टच, छूते हैं। पैराक्राइन नियर बाई सिग्नलिंग, सिग्नलिंग के थ्रू होगा ये वाला सेल कम्युनिकेशन। साइनेप्टिक नर्व टू टारगेट सेल। साइनेप्टिक आपने पढ़ा होगा नर्वस सिस्टम में। एंडोक्राइन हार्मोन्स बाय ब्लड। एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन्स की हेल्प से, बाय ब्लड। ओके, ब्लड की हेल्प से होगा हार्मोन्स के थ्रू, हार्मोन्स में। सेल्स आपस में बात करते हैं सिग्नल्स के थ्रू, जैसे मोबाइल का कॉल या मैसेज आता है या लाउड स्पीकर अनाउंसमेंट होता है, लाइक डेट सेल भी आपस में बात करते हैं सिग्नल्स के थ्रू। तो ये सिग्नल्स डिफरेंट टाइप्स के थे जो मैंने आपको अभी बताए। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यूज़। एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस। तो एपिथेलियल में क्या क्या होता है? कवरिंग करता है ये टिश्यूज़ की, टिश्यू में, और ये कवरिंग करेगा, लाइनिंग करेगा ग्लैंड्स की। कनेक्टिव सपोर्ट एंड बाइंड, सपोर्ट करता है और बाइंड करता है बोन, ब्लड, फैट, इनको हेल्प करता है। मस्कुलर मूवमेंट में हेल्प करेगा, तो एक इसमें रहेगा स्केलेटल, कार्डियक, स्मूथ मसल्स। ओके, नर्वस सिग्नल ट्रांसमिशन में हेल्प करेगा। ये टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की क्लासिफिकेशन है। स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड फंक्शंस देखते हैं। एपिथेलियल, एपिथेलियल में क्या क्या आएगा? स्किन सरफेस, लाइनिंग ऑफ ऑर्गन्स। तो किस किस में हेल्प करेंगे? प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, सीक्रेशन। प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, सीक्रेशन। PAS के थ्रू आप लर्न कर सकते हैं सिंपली। एपिथेलियल PAS पास, प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन के थ्रू हेल्प कर रहा है। इसके फंक्शंस हैं कनेक्टिव, टेंडन्स, कार्टिलेज, ब्लड। ये लोकेशन है इसके कनेक्टिव टिश्यू के। तो ये कहाँ, इसका फंक्शन क्या क्या? सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, इम्यूनिटी।
मस्कुलर का लोकेशन स्केलेटल मसल, तो स्केलेटल मसल मूवमेंट में हेल्प करेगा। हार्ट होगा एक मस्कुलर मसल्स के पूरा मिलके बनता है मस्कुलर सिस्टम, सारे सभी टिश्यू वगैरह को मिला के, तो ये पंप ब्लड में हेल्प कर रहा है। स्मूथ मसल्स ये ऑर्गन्स मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। और जो हार्ट था ना इधर, उसको कार्डियक मसल भी बोलेंगे। नर्वस ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स, तो ये किस में हेल्प कर रहे हैं? कंट्रोल्स एंड कम्युनिकेशन में। नोइंग टिश्यू टाइप्स हेल्प इन हिस्टोलॉजी, पैथोलॉजी, रीजनरेटिव मेडिसिन। इनको टिश्यू टाइप्स को अगर हम जान लेते हैं ना, तो ये हमारी हेल्प करेंगे हिस्टोलॉजी में, पैथोलॉजी में और रीजनरेट करने में मेडिसिन्स के। आपको मैंने बहुत ही शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है। अगर कुछ भी आपको डाउट हो, एनी डाउट, यू कैन डायरेक्टली कमेंट, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपके सारे डाउट्स क्लैरिफाई करूँगी। और आपको अगर नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपको नोट्स भी दूँगी। और अगर आपको कुछ भी इसमें प्रॉब्लम हो रही हो कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट में समझा है, तो प्लीज़ वो भी डाउट अपना मैसेज कीजिएगा, मैं आपको और फिर डीप में नोट्स प्रोवाइड करूँगी और एक्सप्लेन भी करूँगी। थैंक यू गाइज़, प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू।